वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और आज से हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काफ़ी टॉपिक करवा चुकी हूँ कंप्लीट, ठीक है। आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उन वीडियोस की। और आज से हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी फर्स्ट टॉपिक। मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बताने वाली हूँ मैं आज आपको। उसमें मैं डेफिनेशन बताऊँगी, मीनिंग बताऊँगी, ऑब्जेक्टिव बताऊँगी और नेचर बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। चल लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objective। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं किस किस को, प्राइसिंग स्ट्रेटजी को, प्रमोशन स्ट्रेटजी को, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, ठीक है, आइडियाज़ का, गुड्स का और सर्विसेज का, जिस चीज़ का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो वो प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से उनको प्रमोट करना है, ये सब स्ट्रेटजी बनाएगी। अच्छा, कुछ होते हैं जो लोग अपनी सर्विसेज को भी सेल करते हैं, जैसे कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, सर्विसेज दे रहे हैं अपनी अच्छी, तो उस तरीके उसको भी वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इस मार्केटिंग होता ही यही है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होगी। तो ये थी डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन दी थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने, ओके। और इन सब के थ्रू, इस स्ट्रेटजी के थ्रू हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। और जो इंडिविजुअल है, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद रहा है, उसकी नीड को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं नेचर की, कि नेचर क्या होता है मार्केटिंग का। देखिए, मार्केटिंग इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। अब आपको पता है कि अगर कस्टमर ही नहीं होंगे तो आपको मार्केटिंग का फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड विद दी कस्टमर्स, ठीक है। वो स्टार्ट भी कस्टमर से होती है और एंड भी कस्टमर से होती है। अगर कस्टमर नहीं होंगे तो आप बेचोगे किसको चीज़, ठीक है, मार्केटिंग करोगे किसके लिए। तो कस्टमर बहुत ज़रूरी है। तो आजकल का जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो बस खाली ये नहीं रह गया है कि आप लोग प्रोडक्ट को बनाएं और फिर उसको सेल कर दें, ठीक है, बस बेचना और ख़रीदना, वो वाला जो कंसेप्ट था बाय और सेल का, वो चेंज हो चुका है टोटली। आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। आज जो मॉडर्न मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम कस्टमर की बेचने के साथ साथ उसकी सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखते हैं कि जो प्रोडक्ट उसने ख़रीदा है वो उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसे लेने के बाद उसे खुशी मिलती है, उसकी मतलब एक होती है ना बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होना, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, क्वालिटी का ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। जो कस्टमर है उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हम उनको रीज़नेबल प्राइस पे अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो उन्हें ख़रीदना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड हो गई है आज की जो हमारी मार्केटिंग है। नेक्स्ट है, मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ वैल्यू। देखिए, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू वो सेटिस्फेक्शन होती है जो कस्टमर को मिलती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद, ठीक है, तो वो होती है वैल्यू। तो अब आप कोई प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे लगना चाहिए कि मैंने इसको अगर इतने पैसे लगा के ख़रीदा है तो उसकी मुझे कुछ वर्थ मिली है, ठीक है, ये वर्थफुल है, इतने पैसे लेके मैंने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदा है। क्योंकि एक वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू बेसिकली ये होता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कि कंज्यूमर चाहता है कि उसको जो मिनिमम प्राइस हो वो किसी प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है, और मिनिमम उसका ओनरशिप प्राइस हो, मिनिमम उसका एक्विजिशन मतलब परचेजिंग प्राइस हो, और उसको जो सेटिस्फेक्शन हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है। ये हर कस्टमर का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये होती है कि डिलीवरी ऑफ वैल्यू। तो डिलीवरी ऑफ वैल्यू को भी हम किसके थ्रू करते हैं, मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि हम पहले पता लगाते हैं कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट्स है, किस टाइप का प्रोडक्ट उसको चाहिए, किस सेक्शन के लिए हम बना रहे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उनको वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है, मार्केटिंग इज़ ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप।
अब मार्केटिंग ऐसे तो है नहीं कि कोई एक ही इंसान करता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे मतलब नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारे की प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं मार्केटिंग के अंदर। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक मार्केटिंग मैनेजर है या एक कस्टमर है, नहीं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो इन सब के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर इनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो हमें क्या होगा, अगर आपके सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो टाइमली नहीं पहुंचेगा और इससे आपका डिले होगा और इससे जो आपके कस्टमर हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको लेट प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपके सप्लायर्स के साथ, होलसेलर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, सबके साथ बहुत अच्छे से रिलेशन होने चाहिए ताकि वो आपके प्रोडक्ट को टाइमली पहुंचा सके और आप अपने प्रोडक्ट को टाइमली कंज्यूमर तक पहुंचा सको, ठीक है। अदरवाइज आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी और आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, प्लेयर्स, खाली एक या दो इंसान नहीं होता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले मार्केटिंग को इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते थे, ठीक है, कि ये ओनली एक इकोनॉमिक्स है। लेकिन अब क्या है कि अब मार्केटिंग एक बिल्कुल अलग डिसिप्लिन हो गया है। मार्केटिंग बहुत सारे एरियाज़ है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनसे वो अपने कंसेप्ट लेता है मार्केटिंग। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, पहले हम बाइंग करना, परचेज करना और सेल करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हम समझते थे कि ये ही मार्केटिंग होती है। लेकिन अब टोटली डिफरेंट हो गया। अब हमें कंज्यूमर के माइंड को भी समझना होता है, हमें रिसर्च करना होता है कि किस तरीके के प्रोडक्ट वो चाहते हैं, किस प्राइस रेंज के अंदर वो प्रोडक्ट्स को चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया है। तो मार्केटिंग अब एक सेपरेट डिसिप्लिन बन गया है। बहुत सारे लॉज आ गए हैं, जैसे कि ग्रीन मार्केटिंग आ गया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ गए हैं, ठीक है। तो और सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये भी टोटली डिफरेंट कंसेप्ट हो गया है, डिसिप्लिन हो गया है। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज ए बिजनेस। ये एक बिजनेस भी है। देखिए बिजनेस में हम क्या करते हैं, हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना ही होता है ना, हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, कंज्यूमर तक हम बेचते हैं, उसको हमें पूरी सेटिस्फेक्शन देनी होती है, ठीक है। तो यही हम इसके अंदर करते हैं कि मार्केटिंग एज ए बिजनेस हो गया है, ठीक है। अब ये खाली एक एक बाय करना और सेल करना नहीं रह गया, अभी कंप्लीट एक बिजनेस बन चुका है। अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो नेचर आप समझ गए होंगे, ठीक है, एक बार नेचर जो है आप देख लेना उसको अच्छे से, ठीक है। मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। स्कोप क्या है मार्केटिंग का? फर्स्ट ऑफ ऑल है मार्केटिंग रिसर्च। देखिए आज हमें कंज्यूमर की डिमांड्स और नीड को फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम रिसर्च करें, ठीक है। अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि कंज्यूमर को किस टाइप की चीज़ें चाहिए। एक अच्छी चीज़ है जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, और आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो काफ़ी नहीं होता है। जो कंज्यूमर है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या अच्छा लगता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है वो मायने रखता है। सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, आपकी क्लॉथ्स की शॉप है, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है। आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन वो कंज्यूमर को अच्छी लगेगी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग का प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या उनकी नीड्स है, क्या वांट्स है कस्टमर्स की, ठीक है। रिसर्च हैज़ टू बी कैरिड आउट इन एनालाइजिंग द कंज्यूमर नीड्स, देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो किस लिए करते हैं मार्केटिंग रिसर्च? हम आइडेंटिफाई करने के लिए नीड्स को और वांट्स को कस्टमर की, और रिसर्च को हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें कंज्यूमर की नीड्स क्या है, उनके टेस्ट क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मार्केटिंग रिसर्च। पहला स्कोप ये हो गया। सेकेंड आता है आपका प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है, जस्ट अ मिनट, जो प्रोडक्ट है वो मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड मस्ट ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा किस तरीके का होना चाहिए, वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए और उसकी पेइंग कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रूरल एरिया के अंदर हैं या आप किसी ऐसे एरिया के अंदर शॉप खोलने जा रहे हैं जहाँ पे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहता है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप प्राइस कम रखेंगे, क्वालिटी भी थोड़ी सी लो रखेंगे, क्योंकि देखिए क्वालिटी हम बहुत अच्छी प्रोवाइड नहीं करवा सकते कम पैसों में। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी है, ठीक है, कि इनकी पेइंग कैपेसिटी क्या होती है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो बाय प्रॉपर रिसर्च ए मार्केटर इज एबल टू नो द नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो प्रॉपर रिसर्च के थ्रू जो एक मार्केटर है वो जान सकता है कि उनकी क्या नीड है और किस तरीके के उनकी पेइंग कैपेसिटी है। नेक्स्ट है प्राइसिंग। देखिए प्राइस डिसाइड करना किसी भी प्रोडक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसके प्राइस ज़्यादा लेंगे तो आपको हमेशा लॉस होगा और आपके कंज्यूमर भी नहीं बनेंगे, ठीक है, कस्टमर्स भी नहीं बनेंगे। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजर इज़ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब एक क्या सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है मार्केटिंग मैनेजर का, प्राइस को प्रोडक्ट के डिटरमाइन करना, ठीक है। सो ए गुड प्राइसिंग पॉलिसी इज़ ए सिग्निफिकेंट फैक्टर टू अट्रैक्ट द कस्टमर। अगर आप जो एक होता है ना कि एक मिनिमम आप मार्जिन रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर
ऊपर आप अच्छा प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, मिनिमम मार्जिन रखते हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ज़्यादा कस्टमर के साथ डिसऑनेस्ट नहीं होते हैं, तो आपको हमेशा बेनिफिट होगा, ठीक है, और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग ऑफ कंज्यूमर परचेजिंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। मतलब जो फाइनेंस करते हैं ना, जो फाइनेंशियली भी हेल्प करती है कई शॉप्स, कई कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने कंज्यूमर को परचेज करने के लिए, तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया मॉडर्न मार्केटिंग का। देयर आर सर्टेन फाइनेंस स्कीम्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट डिवाइस टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। बहुत सारी फाइनेंशियल स्कीम होती है, जैसे डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, किसी को क्रेडिट की सुविधा दे दी किसी कंपनी की, वो क्रेडिट दे देगी, बाद में आप उसका दे सकते हैं, ठीक है, परचेज करने के टाइम पे। तो फाइनेंसिंग की जो स्कीम होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आज के हिसाब से जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न मार्केटिंग का। नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस। अब देखिए इंश्योरेंस आप सबको जानते ही हैं वैसे तो क्या होता है, ठीक है, सुना भी होगा काफ़ी इसके बारे में। जब भी गुड और सर्विसेज को आप एक्सचेंज करते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कि चोरी हो जाए, वो टूट जाए सामान, ठीक है, जल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इंश्योरेंस की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस स्कीम्स आप यूज़ करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आजकल तो जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अगर आप एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तो आप लोग अपनी शॉप को या अपने प्रोडक्ट को आप इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते। तो एडवर्टाइजिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आजकल तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया और बहुत सारे ऐसे वेरियस वेज है जिसके थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। सो एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ मार्केटर। इट इज़ ए पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। Through advertising, marketers are able to position their product in the mind of the consumer through various media like newspaper, magazines, television, radio and internet। इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की, कि इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्रिएशन ऑफ डिमांड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ टू क्रिएट डिमांड बाय वेरियस मीन्स। A conscientious attempt is made to find out the preferences and taste of the consumers, ठीक है। क्रिएशन ऑफ डिमांड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम किस लिए मार्केटिंग करते हैं, ताकि हम कस्टमर बना सके, ठीक है, हम डिमांड को क्रिएट कर सके और जो कस्टमर है उनके माइंड में ये डाल सके कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हम दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि हम डिमांड को क्रिएट करें, ठीक है। ये हम बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रमोशंस हो गया, बहुत सारे तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए। सेकंड है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नीड्स। बस गुड्स और सर्विसेज को बेच देना यही मायने नहीं रखता है। चलो एक बार आपने बेच भी दिया, ठीक है, आपने कोई आपके पास ख़राब प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने इसको एक बार बेच दिया, लेकिन वो कस्टमर फिर दोबारा नहीं आएगा आपकी शॉप पर, या जो भी आपका बिजनेस है वो दोबारा आपका प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेगा, तो इससे आपको लॉस होगा, ठीक है। तो मात्र बेच देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है मार्केटिंग के लिए, उसके लिए सेटिस्फैक्शन भी जो कस्टमर की नीड की है वो होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ मैंने जिस प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए हैं वो चीज़ मुझे सेटिस्फाई कर दिया और उसकी वर्थ मुझे मिली है, ठीक है। सो मॉडर्न मार्केटिंग इज़ ए कस्टमर ओरिएंटेड है। जैसे मैंने बताया था कि कस्टमर से स्टार्ट होती है, बिगिंस विद द कस्टमर एंड एंड्स विद द कस्टमर, ओके। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। अब किस लिए करते हैं मार्केटिंग, ताकि हमारी सेल्स बढ़े, हमारा कस्टमर बेस ज़्यादा बने और हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज़ द ओनली विच डिपार्टमेंट विच जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। सफिशिएंट प्रॉफिट मस्ट बी अर्नड एज वेल एज रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स। मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ओनली डिपार्टमेंट है जो क्या जनरेट करता है, रेवेन्यू बिजनेस के लिए, क्योंकि वही डिमांड को क्रिएट करवाता है, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट्स को क्या देखो, प्रोडक्शन है वो प्रोडक्ट बना देगा अच्छा सा, ठीक है, लेकिन उसको बेचना, उसको फाइनल कस्टमर तक पहुँचाना, ये काम कौन करेगा, वो मार्केटिंग मैनेजर करेगा, ठीक है। तो सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट करना और सेल करना वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट, मतलब जो भी कस्टमर है उसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना, तो वो इसके लिए क्या यूज़ करते, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव। आगे creation of goodwill and public image. To build up the public image of a firm over a period of time is another objective of marketing। मतलब पब्लिक इमेज बनाना, मतलब अच्छी इमेज बनाना आपकी फर्म की, ये एक अनदर ऑब्जेक्टिव है आपकी मार्केटिंग का। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर एट रीजनेबल प्राइसेस एंड डज क्रिएट इट्स इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। मतलब इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइसेस पे कस्टमर को देना, ताकि वो अपने जो कस्टमर है उनके माइंड में एक इम्पैक्ट बना सके, अच्छा इम्पैक्ट। नेक्स्ट होता है मार्केट
शेयर। मार्केट शेयर के अंदर क्या होता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। द रेशियो क्या होता है मार्केट शेयर बताती हूँ आपको, द रेशियो ऑफ इट्स सेल टू द टोटल सेल्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो रेशियो इसकी सेल्स का कितना है, जो टोटल सेल हो रही है उसके अंदर, तो ये होता है मार्केट शेयर। तो दस दे हैव अडॉप्टेड इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए वो बहुत सारी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अनदर की ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज टू एनहांस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। देयरफॉर मार्केटिंग इन्वॉल्व्स वेरियस इनोवेटिव टेक्निक्स एंड मार्केटिंग रिसर्च टू इंट्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मतलब क्या होता है कि इसका मोटिव क्या होता है कि हर तरीके के जो भी पीपल है, हर तरीके के लोगों के लिए आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। ठीक है, हर सेक्शन के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि आप सबकी नीड को सेटिस्फाई कर सके, उनको रिजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करवा सके प्रोडक्ट को, और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज कर सके। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मेरी मिलती रहे। ठीक है, और थैंक यू सो मच।